जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम खाली ये नहीं देख रहे हैं कि किसी का कोई सवाल है क्या। जिज्ञासा का मतलब है अगर अपनी कोई बात भी आप कहना चाहें जो सबसे ताल्लुक रखती है, जिसका लाभ दूसरे लोग उठा सकें, आप वो बात भी शेयर कर सकते हैं। तो यह खाली सवाल जवाब तक सीमित नहीं है। और सवाल जवाब तो कुछ नहीं होते हैं। एक आदमी की जिज्ञासा है, दूसरा आदमी उसी जिज्ञासा को अपनी तरफ से समझने की कोशिश करता है, वही उसका समाधान है। तो दूसरे हमको, आप जब भी हमको कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कोई बात कहनी है, ये हमारा छोटा सा ग्रुप है, अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। हम कुछ दो तीन लोगों पे निर्भर ना रहें बातचीत करने के लिए। और ये मौका ऐसे भी है जैसे हम सब पास पास बैठे हैं। जैसे भी मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल से करीब 50-60 जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं, और आश्रम में हम थोड़ी बड़ी संख्या में बैठे हैं। तो ये ऐसा अवसर है जैसे हमें आश्रम में एक साथ बैठने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे ही आसपास बैठे हैं। तो हम अपनी बात यहाँ उसी प्रकार से कर सकते हैं। हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं कल की संक्रांत के प्रोग्राम के लिए। सितंबर का महीना चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा, गुरु महाराज की दया मेहर रही, तो अक्टूबर में अगले महीने मैं आऊंगा। संक्रांत पे तो शायद मैं ना आ पाऊं, पर संक्रांत के बाद में मेरा पहुंचने का प्रयास रहेगा। तो बेटा, एक किसी ने, अगर कोई किसी का कुछ नहीं है तो फिर हम विजय भाई के पास चलेंगे। और विजय भाई के पास काफी लोगों ने अपने अपने प्रश्न पूछे हैं। उन सब जो जिज्ञासाएं हैं लोगों की, या जो भी उनकी बात है, विजय भाई उसको एक एक करके उठाएं और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। एक हैंड रेज हुआ है पिताजी, उसको अनम्यूट करते हैं अभी। अनु। राधा स्वामी गुरुजी। राधा स्वामी बेटा। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन है आज। फर्स्ट तो कि जैसे गुरुजी एस्ट्रोलॉजी आजकल चल रही है, न्यूमरोलॉजी चल रही है, और थर्ड है वास्तु, कि ये क्या ये सब चीजें हमारी जो लाइफ चल रही है उस पे इफेक्ट करती है क्या नहीं करती है। मीन्स जैसे अगर हमारे लाइफ में कुछ होना है तो क्या हम, जैसे वो बोलते हैं कि आप ये उपाय कर लो तो ये सब ठीक हो जाएगा, क्या ये सब हमारे कर्म को काट सकती हैं ये सब चीजें। और सेकंड क्वेश्चन है गुरुजी में, जब से हम हमें सिखाया जा रहा है कि नेल इस दिन नहीं कट कर, रात को नेल नहीं कट करने चाहिए, हेयर वॉश नहीं करने चाहिए मंगलवार के दिन, और भी बहुत सारे मिथ हैं। एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को यही फॉरवर्ड करें गुरुजी, क्या ये नहीं मानना चाहिए, क्या ये हमारे लाइफ पे इफेक्ट करेंगी क्या नहीं करेंगी। ठीक है बेटा। बहुत ही सीधा सा पहला उत्तर तो यह है बेटे, हमारे कर्म हमारे अलावा और कोई नहीं काट सकता है। सवाल ये है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वास्तु से, कि क्या वास्तु सही है। देखिए, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें गलत हैं। सही क्या है? हम घर का निर्माण कर रहे हैं, घर के निर्माण में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सूरज की रोशनी घर में कैसे आए। तो जो इस प्रकार के सिद्धांत हैं उनको देखते हैं, हवा के रुख को देखते हैं। घर को हम इस प्रकार से बनाते हैं कि उसके अंदर हवा का प्रभाव रहे, प्रकाश का प्रभाव रहे, साफ सफाई रहे। ये बातें ठीक हैं। उनके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सिर्फ मिथ हैं, मिथ के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। ये सब चीजें, मैं इनके अंदर सिर्फ इतना ही विश्वास करता हूं कि एक तो एंटरटेनमेंट। आपने जैसे कहा ना, किसी को हाथ दिखाया, उसने दो चार चीज बताई। अगर मैं कहूं कि ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं, तो भी मेरी बात गलत है। कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है।
जब हम इनसे प्रभावित हो करके अपने जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें गलत हो जाती हैं। मैंने घर का दरवाजा बनाया, एक आके आदमी ने बोला कि तुमने गलत दिशा में है, अब मैंने घर का दरवाजा तोड़ करके उधर से दूसरी दिशा से निकाला। मैं इन सब चीजों को गलत मानता हूँ, इन सब चीजों को मैं ठीक नहीं मानता हूँ। नेल काटने हैं, आप नेल कभी भी काट सकते हैं। पहले समय अलग था, अब समय अलग है। अगर आपने एक अपना नियम बनाया कि भी मुझे हफ्ते में एक दिन बाल धोने हैं, चलो मैं सोमवार को धोऊंगी, मंगल को धोऊंगी, तो आपका अपना नियम है वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन चीजों में उलझना कि हमें इस दिन ये काम नहीं करना, अगर आपकी कोई जरूरत है उसके हिसाब से आप नहीं कर रही हैं तो ठीक है। अदरवाइज ये सब मिथ हैं, इन सब चीजों में हमें नहीं उलझना चाहिए। सत्संगी होने के नाते हमें इन सब को छोड़ करके अपने जीवन को सरल स्पष्ट बना के चलना चाहिए। व्यक्तिगत तौर से मैं ना तो वास्तु का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर ध्यान रखता हूँ कि भाई अगर जैसे मैंने पहले बताया कि भाई घर बनाते समय चीजों का ध्यान रखें कि भाई हमारा हवा, प्रकाश, आना जाना, ये सब चीजें ठीक है नहीं है, वो चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद की हमारा ईस्ट कौन कौन सा है, देवता इधर हो, और ये इन सब चीजों पढ़ने का उलझने की जरूरत नहीं है। सिर आप जिस दिन मर्जी धोइए, नाखून जब मर्जी काट लीजिए। पहले प्रकाश नहीं होता था, जब बातें थी ये, तो रात को नेल काटने में दिक्कत होती थी। तो अब दिन है, नेल कटर है, अच्छे नेल कटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीजों में उलझने से बच करके जो और जरूरी चीजें हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से इन सब चीजों में उलझता नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को उलझने की सलाह देता हूँ। आप आगे बच्चों को भी, अगर आप संतमत पे चल रहे हैं, तो बच्चों को भी इन बातों से बचाएं तो अच्छा है। ठीक है गुरुजी, समझ आ गया। हाँ क्योंकि बेटे। गुरुजी ऐसा क्या होता है कि बच्चे ना वाई पूछते हैं, क्यों नहीं करना मम्मा, ये क्यों नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारा आ, बचपन हुआ है मैम गुरुजी, तो इन्हीं बातों पे चल के हमने सीखा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम मान लेते थे अपने पेरेंट्स की बात, लेकिन आजकल के बच्चे वाई पूछते हैं, क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा मम्मा। मतलब मेरा बेटा तो बहुत पूछता है सर, गुरुजी बहुत ज्यादा, अगर उसको मैं कुछ ये बोल दूं तो। बेटे, ये मैं सदा इस बात का समर्थक हूँ कि बच्चों में जो ये भावना आ रही है क्यों पूछने की, ये बहुत अच्छी है। कि हम चीजों को समझें और उस पे चलें। हम इसलिए ना चलें कि हमें सिर्फ माँ बाप ने बोला है इसलिए चल रहे हैं, नहीं, मेरी समझ में आए तब इस पे चलें। तो जब बच्चे क्यों पूछते हैं तो हमें खुशी मिलनी चाहिए कि मेरे बच्चे समझदार हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ा हथियार है उनका जीवन भर जो उनके काम आएगा। कि वो किसी भी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, क्योंकि वो पहले समझेंगे कि मैं इधर को क्यों चलूं या क्यों नहीं चलूं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और बच्चों में इस प्रकार की जिज्ञासा होना, ये उनके समझदार होने का प्रतीक है, अनु। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और हमको भी सोचना चाहिए बेटे, हम बहुत से काम ऐसे ही करते हैं, इसको ही बोलते हैं कि हम अंधों की तरह हैं। जैसे ये इस ये इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं कि जैसे भेड़ें हैं, एक तरफ को भेड़ चल रही हैं, अगर पहली भेड़ कुछ करेगी, पिछली वाली भेड़ भी उसी को वैसे ही करती है। यानी कि अगर एक रास्ता जा रहा है और पहली भेड़ जा रही है, आपने डंडा मारा, उसे उछल के गई, उसके बाद डंडा नहीं भी मार रहे हैं तो भेड़ें उछल के जा रही हैं। तो हम भेड़ चाल से निकल करके मनुष्य चाल में आए। ये नहीं कि हमसे पहले वाले ने जैसे किया है हम बिल्कुल वैसे ही करें। सोच समझ के करें, जाने कि पहले वाला ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर बात ठीक है, समझ में आती है तो करें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। सदा, कोई भी चीज हो।
और ये खुशी की बात है कि बच्चे इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं, वो पूछना भी चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए जवाब देने की। और एक चीज और है बेटे, अगर हम किसी चीज का जवाब ना दे पाए तो बच्चों के सामने यह स्वीकार करने में कि भी मुझे इस बात का पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा, बताऊंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक संवाद स्थापित होता है। और उनको ये पता है कि जब मुझे बताया गया तो मुझे ठीक बात बताई गई है, ऐसा नहीं है बताने के लिए बताया गया है। तो हमको अपनी अज्ञानता को भी बच्चों के सामने स्वीकार करने में झिझकना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, एक आगे। और क्वेश्चन आया है पिताजी, युवराज हम्म। का। हम्म। राधा स्वामी युवा युवी बेटा। राधा स्वामी फूफा जी। फूफा जी, मेरा भी इससे रिलेटेड ही था क्वेश्चन। जैसे अभी ग्रहण लगा था बीच में, तो फिर उसमें हमें आया था कि ग्रहण के टाइम पे ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और जो रखा हुआ खाना है वो भी खराब हो गया। और इससे जैसे तो ये भी जी मिथ है, या फिर कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दो और सूतक लग गया, तो ये सब भी मिथ है जी, या फिर इसका है कुछ? बेटे स्पष्ट आंसर है मिथ। आप पढ़े लिखे हो, अब आपको पता है कि ग्रहण क्या है। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि ग्रहण क्या है। अब हमको, अभी नहीं मतलब बहुत पहले से पता है कि ग्रहण है क्या। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लास साइंस की बात है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीन, एक इनमें सूर्य है और पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह। जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं, मान लिया एक तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है और उसके आगे चंद्रमा है, लाइन इस प्रकार से बनी। और जब एक लाइन में आते हैं तो जो सूरज की रोशनी है वो चांद पे नहीं पहुंचती, चांद के ऊपर पृथ्वी की छाया पहुंचती है, तो उसको चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, तीनों एक लाइन में है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण ये इन ग्रहों की जो मूवमेंट के दौरान जो एक पोजीशन बनती है, उस पोजीशन के दौरान ये परिस्थिति बनती है। और इसका कोई बहुत बड़ा विशेष प्रभाव हम लोगों के जीवन पर नहीं है। ये सब मिथ हैं। इन सब से हमको बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल ही इन सब चीजों से बचाना चाहिए। काफी पुरानी बातें हैं जो लोग करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ चर्चा नहीं करूंगा, बट जो हम सत्संगी जीव हैं, हमें इनको करने से बचना चाहिए। ये कहना कि बाकी लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं उस चीज से को कहने से बचना चाहता हूँ। बट अगर आपका प्रश्न है कि मैं करूं या ना करूं, तो मेरा सुझाव है इनमें मत उलझो। हाँ जी, बस यही पूछना था फूफा जी। एक और था जी, अभी जैसे आपने बताया कि हमारे कर्म सिर्फ हम काट सकते हैं, तो मुझे हम्म। दो चीज़ तो पता है। एक तो कि हम सिमरन करें, और दूसरा सेवा करके। तो इसके अलावा भी कोई और है? बेटे देखो, जैसे आपने अभी एक बात कही, सुमरन करके और सेवा करके, इसके अलावा आप ये बताइए मुझे, हमारे कर्म बनते कैसे हैं? जहां से बनते हैं वहीं से कटेंगे, है ना। हमारे कर्म सोचने से बनते हैं, ये बात पहले हमको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा कर्म बनाने वाला कोई चीज है, जो बोलते हैं विचार। उन विचारों से ही हमारे कर्म बन रहे हैं, या उन विचारों से ही कर्मों के बीज बन रहे हैं, जो ज्यादा असर डालेंगे। और बीज बने वो भी कर्म बन गए। तो ये जो हमारे पूरे दिन सोच है, अगर हम इसको ठीक कर लें तो हमारे कर्म अपने आप कटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने बोला कि सिमरन, सिमरन को हम समझते हैं एक समय, एक निश्चित समय पर बैठ करके जो हमने नाम का जाप किया वो सिमरन। इसी को मैं थोड़ा इसलिए बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि
इसके अलावा भी दिन में काम करते हुए भी, जैसे हम ये आज सवाल पूछ रहे हैं, इन फालतू की चीजों में उलझना भी कर्मों को बनाना है। तो हमारा अगर अपनी हम सोच ठीक करेंगे तो हमारे कर्म भी ठीक हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास होना चाहिए अपनी सोच को ठीक करना। अगर हमारी सोच ठीक, तो हमारे कर्म अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। तो सोच और उसके अंदर ही सिमरन का योग है। सिमरन ही मेरी सोच को कम से कम बाहर फैलने से रोकता है। बट क्योंकि आप इस चीज को समझते हो, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अपने आप को सदा पॉजिटिव रखना, अपने आप को बिना बात के लोगों के साथ झगड़े में, फसाद में, ईर्षा द्वेष में, बुराई में, घृणा में, इन सब निगेटिव जो आदतें हैं, जो निगेटिव इमोशंस हैं, निगेटिव विचार हैं, इनसे अलग करना अपने कर्मों को सही करने का एक बहुत अच्छा साधन है। हमको यह भी करना चाहिए। और हमें जहां तक हो सके सबके साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। सबके साथ गलतियां हमसे होंगी, नफरत हमारे मन में पैदा होगी, किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमको उससे बहुत जल्दी निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे कर्म अपने आप अच्छे तरीके से कटेंगे। किसी दूसरे को दुख ना देना, किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना, मेरे कर्म अपने आप अच्छे तरीके से कटेंगे। मुझे पिछले कर्मों को काटने के बजाय मेरा प्रयास होना चाहिए कि आगे मेरे कर्म ठीक रहें। मेरी कोशिश ये होती, जो हो गया भूतकाल में वो हो गया, उसको तो मैं अपने आप भूल लूंगा। आगे मैं ऐसे कर्म ना करूं जो मेरे लिए भारी पड़े। यूं भी इसके ऊपर मेरा ज्यादा प्रयास रहता है कि मैं अब इसी समय, या अब जो मेरा भविष्य आने वाला है, इसमें मैं अपने कर्मों के पे ज्यादा ध्यान दूं। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकता, वो तो कट जाएंगे, उनकी मुझे चिंता भी नहीं है। अब वो हो गए तो हो गए, अच्छे हुए बुरे हुए। मेरे से कोई गलती हुई, अपराध हुआ, मैंने उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मनी मन, सतगुरु से, परमपिता परमात्मा से। आगे मैं उस प्रकार के कर्म ना करूं, इस प्रकार की उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। अगले कर्मों के ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए, पिछले कर्मों के काटने के बजाय। पिछले कर्म तो परमात्मा उनका प्रभाव किसी ना किसी तरीके से काटेगा ही। मेरी सोच ठीक रहे और मेरा दूसरे लोगों के प्रति जो भाव है वो ठीक रहे, ये बहुत जरूरी है। यूं ही जी बेटा आप समझ बोलिए। जी समझ गया गुरु जी। राधा स्वामी जी। हाँ, राधा स्वामी बेटा। एक प्रश्न और है रोमा जी का डेरे से। वो अप, अपनी बात कहना चाहती हूँ। हाँ रोमा बेटी। राधा स्वामी चाचा जी जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं। राधा स्वामी। चाचा जी मेरा भी रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मन में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, हम उसको फिर मतलब कोशिश करते हैं कि अब दोबारा नहीं आएगी, फिर लेकिन बार बार मन में वही चीज आती रहती है, वही चीज आती रहती है। हम फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहते हैं कि ये चीज ना आए ना आए। कई बार तो पूरा पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? सिमरन भी करते हैं बट फिर भी कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ, ये हम सब की समस्या है। देखिए, मैं यहाँ इसको ऐसे लेके चलूंगा कि किसी व्यक्ति के कारण, क्योंकि हमारी जो भी सोच है पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा जो दूसरों के साथ व्यवहार है या दूसरों का हमारे साथ व्यवहार है, अपेरेंटली हमको वही उसका एक कारण नजर आता है। किसी ने कड़वी बात कर दी, किसी ने ऐसा कर दिया जो मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे हमने पहले कहा, हम सब निगेटिविटी को उठाने में एक्सपर्ट हैं। जो किसी ने अच्छा किया उस पर ध्यान नहीं जाएगा, किसी ने गलत किया वहीं ध्यान जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे मन में निगेटिव थॉट आए,
तो हम ये देखें कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस परिस्थिति के बारे में, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, क्या वह व्यक्ति 100% गलत है। इस घटना में हो सकता है, जिस घटना का वजह से मेरे मन में प्रतिरोध, प्रतिशोध, ये सब बातें पैदा हो रही हैं, क्या व्यक्ति पूर्ण रूप से हर जगह हर चीज में ऐसा ही है। तो हमको दिखाई देगा कि ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी इस दुनिया में 100% गलत नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, हम उस समय अच्छी चीजें, अच्छी चीजों के बारे में सोचें और लोगों की अच्छी चीजों के बारे में सोचें। देखिए, जब हम किसी चीज का, एक, मान लिया एक व्यक्ति है जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे माँ बाप मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा भाई अच्छा लगता है, पति अच्छा लगता है, उनके बारे में, उनके साथ बिताए गए समय के बारे में जब हम अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे, तो वो भी एक तरीका है, क्योंकि मन एट ए टाइम एक ही काम करता है, दो दो काम नहीं करता है। चाहे तो मैं उसको निगेटिविटी में उलझा के रखूं, चाहे मैं उसको पॉजिटिविटी में उलझा के रखूं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीजें ज्यादा याद करूंगा, अब मान लिया उदाहरण के लिए, मेरा झगड़ा हो गया अपने भाई से किसी बात के ऊपर, भाई ने ऐसी बात कह दी जो मुझे चुभ गई। फिर मुझे सोचना चाहिए, इसी भाई ने मेरे लिए अच्छा भी तो बहुत किया हुआ है। अगर मैं उस प्रकार से कुछ अच्छाइयों को याद कर सकूं, एक तरीका तो ये है। और मान लिया मेरे पे ऐसी कोई चीज ही नहीं है, मैं कोई ऐसी बात ही याद नहीं कर पा रहा हूं एक भाई के बारे में, तो कोई दूसरा भाई है, उसकी अच्छी बातें याद करूं। मैं अपने दोस्तों को, जो अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भरी पड़ी है। ये मत सोचना कि इस दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी हैं। ये दुनिया चल ही इसलिए रही है क्योंकि इसमें अच्छाइयां ज्यादा हैं। थोड़ी सी बुराइयां, जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा कड़वापन पूरे खाने को कड़वा कर देता है, तो हालात ऐसे हैं। और उसमें देखो बेटा, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं कि मुझे हर समय हर चीज में कमियां ही दिखाई देती हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, और जो इस प्रकार से परेशान रहते हैं, तो मेरा ये अपना निज का अनुभव है कि जब मैं ऐसी हालात से गुजर रहा होता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये सब इसलिए है क्योंकि मैं कमियों को पिकअप कर रहा हूं। मैं इसी चीज के ऊपर फोकस करता हूं कि अगर दूसरे के साथ मेरा कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है, तो पूरा दोष उसका नहीं है, मेरा भी बहुत बड़ा दोष है, मेरा भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अपने आप को बचा के रखूं, उससे कम उलझूं। एक बात तो ये है। वो दूसरी बात ये है कि जो अच्छी अच्छी चीजें, दूसरे लोगों की अच्छी चीजें हैं, मैं उस पर ध्यान दूं। मैं इसलिए सदा बोलता हूं कि मैं सतगुरु के साथ बिताए समय को याद करूं। जो भी मेरे बच्चे, जैसे आपके पास बच्चे हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दो। उन बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना है उस पे ध्यान दो, बच्चों को क्या सिखाना है उस पे ध्यान दो, बजाय ऐसी चीज के बारे में सोचने से जो सिवाय मेरे अंदर निगेटिविटी भरे कोई लाभ नहीं है। तो खेल सारा मेरी सोच का है। जैसे आपने बोला कि पूरा दिन मैंने व्यर्थ कर दिया, तो आपने उसके नुकसान का तो जायजा ले ही लिया कि ये जो चीजें हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन को खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। तो इसका अधिकार उनको किसने दिया? मैंने दिया। तो मैं और चीजों के बारे में विचार करूं, अच्छी चीजों के बारे में विचार करूं, बच्चों के बारे में विचार करूं, ये मेरा प्रयास रहना चाहिए। और हमारे आसपास सदा ये चीज है। मेरा झगड़ा, मेरी परेशानी, मैं सदा बोलता हूँ, पास के गांव वाले से नहीं है। मेरा झगड़ा, मेरी परेशानी मेरे दोस्तों के कारण, मेरे परिवार के कारण, मेरे रिश्तेदारों के कारण है। जो व्यक्ति जितना मेरे पास में है, उतना ज्यादा उसकी चीजें मुझे दिखाई देती हैं। तो अपने आप को उन्हीं चीजों में से छोड़ करके जो अच्छी चीजें मेरे पास में हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। मेरा समय अच्छा बीतेगा। जब मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता हूँ, मैं बहुत काम कर देता हूँ। और जब मैं निगेटिविटी से भरा होता हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता। तो अपने जीवन को बर्बाद करने का निगेटिविटी के अलावा और कोई अच्छी चीज नहीं है। अपने आप को बर्बाद करना है, निगेटिविटी के बारे में सोचो। अपने आप को आबाद करना है, तो पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, जहां भी दिखाई दे।
आप देखोगे पेड़ तक, इसलिए बोलते हैं बहुत से लोग कि पेड़ों के साथ बैठ के बात करो, पेड़ों के साथ बैठो, उनको देखोगे तो भी पॉजिटिविटी आती है। ठीक है चाचा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी बेटे। हाँ बेटा। एक तो और प्रश्न विजय भाई। गुलाब भाई का है यहीं डेरे से। हाँ, डेरे से जो भी डेरे में है बेटे वो अपनी बात कहें, और चाहे वो इसी विषय में बात करना चाहें, कोई नई बात करना चाहें, पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता उनकी है। ठीक है भैया। गुरुजी राज स्वामी। राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरु जी, जैसे यूवी बेटे ने क्वेश्चन किया था जी, भी हमारे कर्म सिमरन से करते गए और भी कोई तरीका है, तो मेरी सोच एक और भी है, शायद सभी संगत की भी होगी, कि जब हम किसी संत महात्मा की संगत में बैठते हैं उससे भी हमारे काफी कर्म करते हैं जी। जैसे कभी साहब जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। कि हमारे कर्म संतों महात्माओं की संगत में बैठने से भी बहुत कर्म करते हैं जी। इसके बारे में पूछा जाता भाई। हाँ, ये बड़ी मेरे अच्छी राय। बात बोली गुलाब भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं चाहता हूं ये हमारा ये प्रोग्राम इसी प्रकार से चले, हर आदमी अपनी बातें जोड़ करके इस चर्चा को मजबूत बनाए। हाँ बेटा। अभी कोई और प्रश्न तो है नहीं पिताजी। तो विजय भाई। हाँ, राधा स्वामी विजय भाई। आपकी आवाज बहुत हल्की है विजय भाई, मेरे पास बहुत हल्की आ रही है। थोड़ा पास में कर। उनका एक क्वेश्चन है, उससे पहले ये थोड़ा जो यूथ बेटे ने ये बात पूछी थी, थोड़ा सा अगर आपकी चाहे तो मैं उसको थोड़ा डाउन कर दूं। मेरी आवाज आ रही है? विजय भाई, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी, जगमालिक का एक क्वेश्चन है, तेरे में ही है, लेकिन उससे पहले जैसे यूथ बेटे ने क्वेश्चन, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता था। अगर हाँ, आप जरूर एड ऑन करें। ये मैं चाहता हूँ विजय भाई, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग उसमें एड ऑन करते रहें। यूं ही बेटे ने उसके बारे में क्वेश्चन किया था जी, जैसे हम ये जो वो कह रहे थे भी, जैसे ये उसका क्या लग रहे हैं जी ये, हाँ जी हाँ जी, श्राद्ध। हाँ जी, अने ग्रह के बारे में एक बात की थी जी उन्होंने, भी ग्रहण लग रहा है जी उस दिन। ये पिछले इतवार की बात है जी। तो ग्रहण था उस दिन, मुझे नहीं पता था ग्रहण है, मुझे भी शाम को बताया। तो बाई चांस मैं भी कहीं प्रोग्राम था जी, उसके बाद मैं दोपहर बाद घर आया, और कुछ खेल करने वाले लोग जो ये तमाशा दिखाते हैं, वो पूरी परिवार के साथ, अपनी पूरी बड़ी फैमिली के साथ हमारे यहाँ रुके थे। उन्होंने कहा, तो मैंने सुशीला को कहा, भाई देखो आज ये बेचारे लोग आए हैं और इनके लिए आप बढ़िया से बढ़िया
खिलाओ उनको बेचारों को, बना के मौका है ये, पता नहीं परमात्मा ने हमारे घर भेजे हैं। तो जैसे वो कह रहे थे सब कपाट बंद हो गए हैं और खाने खुने बंद हो गए हैं, तो हमारे घर जी बड़ा अच्छा इन्होंने, जैसा इनसे बन पाता था जो भी, अच्छा उनको बना के खिलाया बढ़िया खूब। और उसके बाद हमने जैसे, मैंने कहा इनको भी आज मैं भी जल्दी आया हूँ, तो सत्संग करते हैं। सत्संग किया, पहले हम भजन पे बैठे सारे घर वाले, सारा काम रोक के भी आज चलो मिलके सारा परिवार भजन पे बैठता है, और उसके बाद सत्संग करते हैं। तो हमें नहीं पता लगा जी, वो तो बाद में बताया मेरे को इन्होंने भी, कहते आज वो टीवी पे तो ऐसे कह रहे हैं आज ग्रहण है। तो मेरा मानना तो ये है जी, हमने तो वो काम भी करवा लिया मालिक ने हमसे भी। जो लोग कह रहे थे ये बंद कर दो, कपाट बंद कर दो, खाना नहीं बनाना, ये नहीं करना, मालिक ने हमारे घर किसी को भेज भी दिया, एक परिवार को 6-7 बंदों को, और हमने खूब भी, आप खुद भी अच्छा अच्छा खाया उस दिन, और उनको भी बेचारों को खिलाया, और भजन बंदगी जो भी हमसे बन पाई वो भी की। तो मुझे नहीं लगता जी हमें, जैसे बेटे ने कहा भी ये ग्रहण व्रहण, तो हमारा भरोसा होना चाहिए जी, हमें तो मौका चाहिए, हमें तो जो भी अपना परमात्मा की भजन बंदगी में बैठने का, ये करने का। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज गुरु घर में, गुरु घर के बाहर प्रसाद बना था, प्रदीप भाई और सारी टीम, एक टीम तो बाहर दूसरे डेरे में सेवा के कार्य पे थी, और 4-5 बंदे बाहर जैसे प्रसाद वितरित कर रहे थे। तो आज लोग इनको कह रहे थे, कहते भाई श्राद्ध लग रहे हैं, तुम क्या ये कंजका सी जमा रहे हो, मतलब भी आप ये क्या कर रहे हो, श्राद्ध चल रहे हैं ये तो हमारा तो जो प्रोग्राम है जी, जैसे परमात्मा सतगुरु के जो करना है हमें, वो तो करना ही है, चाहे वो हमें नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है या जो भी चल रहा है। तो मेरा तो यही कहना था जी, जैसे हम तो अपना भरोसा रखें, हमारी जो लाइन सतगुरु महाराज जी ने जो बनाई है, हम तो उसके रास्ते पे चले, हमें बाहर की चीजों पे झांकने की और जरूरत ही नहीं है। जैसे हम तो भरोसा रखें अपना, जैसे हम कर रहे हैं तो उसी तरीके से चलते रहें। तो मैं तो ये इसमें जोड़ना चाहता था। अब क्वेश्चन है जगमाल जी का। जगमाल जी कह रहे हैं जी, ये विजय मन भाई, को वि- विजय भाई, जी जगमाल जी बैठे हैं, वो पूछेंगे, अच्छा लगेगा हमें भी। दे रहे हैं जी उनको हाँ। दो। जगमाल भाई, राधा स्वामी। एक मिनट जी। बोलो जी, बोलो। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी भाई, मन को कैसे काबू करें जी? सारे सत्संग का जो निचोड़ है जगमाल भाई, इसी चीज के ऊपर है कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें। और जब हम इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं तो पहली बात हमको ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जहां हम, जिस हालत में हम इस समय बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, अभी तो हम इसके अधीन हैं। हम ये कह रहे हैं हम तेरे अधीन हैं, हम तुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले तो इसकी अधीनता से निकलना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर कंट्रोल हो पाएगा। अभी तो हम इसमें उलझ करके इसी को ही अपना मालिक समझे बैठे हैं भाई। तो आपने जो ये सवाल पूछा, इसमें तो पूरे सत्संग, पूरी किताबें इसी बात के ऊपर हैं। छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा, छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा, और उन छोटे छोटे स्टेप से हम उस हालत में पहुंच सकते हैं जब ये मन हमको अपना साथी नजर आएगा। तो हमारा ये होना चाहिए कि हमारे ये छोटे छोटे स्टेप क्या है, इन्हीं के ऊपर ही सारा ये सत्संग रहता है कि हम जीवन में अपना जीवन कैसे जिएं, ताकि यह जो मन है, जो इस समय हमारे ऊपर नियंत्रण किए बैठा है, वो, असली बात तो ये है, मैं आपको बताऊं, हम मन को दोष दे रहे हैं, मन भी दुखी है।
क्योंकि मन भी इस संसार के प्रलोभन में इन इंद्रियों के माध्यम से इतना उलझ गया है कि वो भी अपने आप को इनसे बचाना चाहता है पर बचा नहीं पाता है। छोटी सी बात मैं कहूंगा कि जैसे हमारी आत्मा सतपुरुष की अंश है, ऐसे ही मन ब्रह्म का अंश है। ये कोई छोटी चीज नहीं, और ये भी इस संसार में उलझा हुआ है। तो हम सब इस संसार में उलझे हैं। वो उलझन का पता पहले हमें देखना चाहिए कि हम उलझे हैं या नहीं उलझे हैं। अगर हम यहाँ के प्रलोभनों में चीजों को देख करके उनके प्रति आसक्ति को नहीं रोक सकते, मान लिया हमें पता है ये चीज मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मेरे सामने आए और मैं उसे खाऊं, इसका मतलब ये मन नहीं है। हम मन को दोष नहीं दे रहे हैं। ये जो जीव है, जो इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां इसलिए थी मन को समझाने के लिए, बट अब इंद्रियों ने मन को गुलाम बना लिया। तो ये जो हमारे हर समय जो इमोशंस हैं, हमारे जो भाव हैं, ये हमको समझाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। किसी भाई ने जरा सी बात कही और हमारा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अब आप तो पुरुष हैं इसलिए बोलूंगा, पत्नी ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, जिसने कुछ कहा, बच्चे ने कुछ कह दिया, हम जब तमतमा जाते हैं, ये बताता है कि मन भी दुखी है। इंद्रियां उसको, कानों की जो इंद्रियां हैं, जिन्होंने कोई बात सुनी, उन्होंने उसको भड़का दिया। तो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के वश में हम उलझे हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। एक आदमी आता है और मुझे जर्मन भाषा में आकर के, मैं जर्मन नहीं आती इसलिए मैंने जर्मन का नाम लिया, और मुझे कुछ कह के चला गया। और उसने कुछ कहा और मैं हंसता रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं वो क्या कह रहा है। चला गया तो दूसरा आदमी जो मेरे पास बैठा था, उसने कहा पता है आपको गालियां दे के गया। मैंने कहा अच्छा, मुझे गाली दी? अब मुझे गुस्सा आना चालू हुआ। तो इसका मतलब वो जो बात थी, उस बात के अंदर गुस्सा नहीं था, उस बात को मैं कैसे ग्रहण कर रहा हूं उसके अंदर गुस्सा था। तो ये जो इंद्रियां हैं, कहने का भाव क्या है, चाहे वो आंखों की इंद्रिय है, कानों की इंद्रिय है, मेरी जीभ है, स्वाद है, जो कुछ भी है, मैं जब इनके प्रलोभन में उलझाऊं, इनका गुलाम बना हूं, तो मन इनका गुलाम है और मैं मन का गुलाम। तो आपने कहा कि मैं कैसे मन के ऊपर नियंत्रण करूं, पहले तो मुझे अपने जीवन में ये छोटे छोटे स्टेप उठाने पड़ेंगे। किसी ने कोई बात कही, मैं शांत रहूं। मेरे मन के अंदर, जैसे हमने पहले कहा, ये जो विचार हैं, जो सबसे बड़ा हथियार है मन का, तो जब मैं विचारों के अंदर पॉजिटिविटी ले आऊं, विचारों के अंदर शीतलता ले आऊं, मेरे अंदर इस प्रकार के विचार ना उठें कि मैं किसी का बुरा क्या करूं, मेरे अंदर ऐसे विचार उठें कि मैं किसी का भला कैसे करूं। जो आदमी मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसका भी भला सोचूं। देखिए, ये छोटी चीज नहीं है। जो आदमी मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं उसका भी भला सोचूं, तो मैं धीरे धीरे इस मन के ऊपर, जिसको आप कंट्रोल करना कहते हैं, उसमें पहुंच सकता हूं। तो खेल पूरा इस चीज का है कि मैं जो भी एक्शन लूं, जो भी मैं काम करूं, जो मेरा चाहे विचार हो, चाहे बोलना हो, वो बड़ा सोचा समझा हो, प्रतिक्रिया ना हो, रिएक्शन ना हो। किसी ने कुछ कहा, मैं उसके अंदर उलझ गया, इसका मतलब है कि मैं इंद्रियों में उलझ गया। तो इंद्रियों के भोग विलास से, इन सब चीजों से जब मैं बाहर आ जाऊंगा, तो धीरे धीरे मेरा मन के ऊपर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जगमाल भाई, जैसा कि है मेरे चारों तरफ भी है, तो मैं ये बोलता हूं, ये बताने के लिए है कि मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल हुआ हूं और कितना असफल हुआ हूं। सफलता मुझे रास्ता बताएगी कि मैं कैसे और ज्यादा सफल हूं। असफलता मुझे ये बताएगी कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार की जरूरत है। तो ये एक सतत प्रयास, लगातार प्रयास,
कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अगर मैं करूंगा, सतत प्रयास करता रहूंगा, तो धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आता चला जाए। तो ये एक ऐसा नहीं है कि अभी काला है अब सफेद। तो धीरे धीरे लगातार प्रयास करने से दिक्कत क्या हो रही है, जो मैं देखता हूं कि हम सब लोग जब डेरे में भी आते हैं, डेरे में आकर के भी हमारा मन इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि डेरे में जब आए, एक छोटा सा समय अंतराल है हमारे जीवन का, एक दिन है, कुछ घंटे हैं, कम से कम इतनी देर, इतने टाइम तो हम सजग रहें, जागते रहें, और इस मन की गतिविधियों पे निगाह रखें। और जहां तक हो सके इस दौरान हम अपने आप को इन संसार के जो भी ये विचार हैं इनसे बचा के रखें, निगेटिविटी से बचा के रखें। तो अगर हम इस दौरान छोटे से समय काल में सफल हो सकते हैं, तो फिर वो मुझे बाकी जीवन में भी सफल होने का रास्ता दिखाएंगे। तो अभी आप यहाँ डेरे में आए हुए हैं, डेरे में रहते हुए जो इस प्रकार की चीजें हैं, मन के विकार हैं, उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो फिर देखें कि आपको कितनी सफलता मिली है, और फिर उसी सफलता को, छोटे से पेड़ को आप उसे बड़ा करते चले जाएं। तो धीरे धीरे जीवन में छोटे से बड़ा लाभ मिल सकता है। छोटा प्रयास और बड़ा फल। कोई इसका जादू मंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा प्रदीप भाई ने पिछली बार प्रश्न पूछा था कि मैं सब कुछ अगर दान कर दूं तो क्या मैं ये पा सकता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई जादू का बटन नहीं है कि जिसको दबाने से आप मन को कंट्रोल में कर लें। लगातार लड़ाई है, लगातार।